एक तरफ 100 खड़े हैं, दूसरी तरफ 30,000 खड़े हैं। अब हुर ने क्या सोचा कि इमाम हुसैन की तरफ गया? जनाब ज़ुहैर ने क्या सोचा कि लश्कर इमाम में आ गया? जनाब वहब ने क्या सोचा कि नई नई शादी है, इमाम हुसैन की तरफ आ गए? जब तक आप उस फिक्र तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप उस बुलूग अक्ली तक नहीं पहुंचोगे, हमने ये देखना है कि क्या मैं जनाब हुर की तरह सोचता हूं कि नहीं, क्या मैं इमाम हुसैन की तरह सोचता हूं कि नहीं, असलन में खुदा की तरह सोचता हूं कि नहीं। मैं जब तक उस फिक्र तक नहीं पहुंचूंगा, यह फिक्र है जो किसी को सलमान बनाती है कि पूरा मुआशरा, अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते, मौला फरमाते हैं, हर जगह इस तरह नहीं है कि एक लश्कर एक तरफ जा रहा है तुम उसके पीछे जाओ। फरमाया कार हिदायत में बिल्कुल उलट होता है कि अक्सरियत एक तरफ खड़ी होती है और जो हिदायत की तलाश में होता है दूसरी तरफ खड़ा होता है। 1000 गाड़ियां हैं, 900 गाड़ियां एक तरफ जा रही हैं, 100 गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही हैं। नॉर्मली होते हैं लोग उस 900 गाड़ी के पीछे लगेंगे, 100 की तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन कार हिदायत में उलट है। जनाब नूह एक तरफ खड़े हैं, पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी है। जनाब लूत एक तरफ खड़े हैं, पूरी कौम, जब अज़ाब इलाही आता है 3 सिर्फ जनाब लूत और उनकी 2 बेटियां। जनाब नूह के मामले में चंद अफराद कश्ती पे सवार हैं, पूरा मुआशरा दूसरी तरफ है। करबला में आते हैं, 72 एक तरफ हैं, 30,000 दूसरी तरफ हैं। ये किसने आपके मिजाज को बदला रहा है कि जुल्म के मुकाबले में किस तरह खड़ा होना होता है? तो ये अज़ा इमाम हुसैन है जिसने उम्मत को भी अजाब से बचाया हुआ है और हमें भी अजाब से बचाया हुआ है। अब सवाल है, हमारा मुआशरा दूसरे मुआशरों से अलग क्यों है कि एक छोटा सा शिया बच्चा है लेकिन उसे भी पता है कि जालिम को बुरा कहना है, मजलूम की हिमायत करनी है। यह फिक्र कौन डेवलप कर रहा है? यह फर्श अज़ा इमाम हुसैन है। तो फर्श अज़ा आपकी नस्लों को बनाता है, फर्श अज़ा आपकी फैमिलीज को बनाता है, फर्श अज़ा आपके माशरे को बनाता है, फर्श अज़ा जवान को अक्लमंद बनाता है, फर्श अज़ा आपके जहनों में इल्म को लाता है, फर्श अज़ा आपके अकीदों को मजबूत करता है, फर्श अज़ा आपको अफीफ बनाता है, फर्श अज़ा आपको बाहया बनाता है कि इमोशंस को सही इमोशंस तक ला के खड़ा कर देता है कि जो आंसू गिर रहा है ये फेक आंसू नहीं है, ये ओरिजिनल आंसू है। तो वो आंसू जो करबला के मजलूम पे बहाया जा रहा है, ये आज के जुल्म को कैसे बर्दाश्त करे? फर्श अज़ा बसीरत पैदा करता है, फर्श अज़ा इरफान पैदा करता है, फर्श अज़ा आपके दिलों में हकीकी और आकिलाना मोहब्बत को जन्म देता है। कहे मोमिन, जब तक अपने तक तुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या दूसरा नुक्ता हमने कहा कि हमेशा जब विलायत अहले बैत का जिक्र हुआ, आज सोसाइटी में, वो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन जहां शिया रहते हैं, जब तक आप सिस्टम अहले बैत को फॉलो नहीं करोगे, वर्जन ऑफ इमाम हुसैन, फेक वर्जन बहुत बन चुके हैं, लेकिन जब तक आप ओरिजिनल खालिस इमाम हुसैन की फिक्र को, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि खुदा लोगों को बगैर सिस्टम के छोड़ दें। इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में जाएं, अब शिया कहें कि हम अपना निज़ाम कैसे चलाएं और हमें लवारिस छोड़ दिया जाए, हमें यतीम छोड़ दिया जाए, हमें कोई सिस्टम न दिया जाए, ये फिक्र गलत है। कि बाज़ लोगों ने फिक्र बनाई कि ग़ैबत इमाम में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमें इंतजार करेंगे, कुर्सी खाली है कि जब तक इमाम ज़माना आए हाकिम वही बनेंगे। भाई जब ज़हूर होगा तो हक़ हुकूमत अहले बैत को है, लेकिन ग़ैबत इमाम में तुमने क्या करना है? फरमाया छोटे से छोटा इज्तिमा अगर शियों का हो, विलायत अहले बैत को नमाज के साथ जोड़ा गया। ये कभी सोचो कि नमाज की इतनी वैल्यू क्यों है? ज़ोहर आशूर बच्चे बिलब रहे हैं, डर रहे हैं, खेमों के अंदर है, पता नहीं अब क्या होगा। मौला हुसैन नमाज को जरा देर कर दें, 2 घंटा लेट पढ़ लें, लेकिन कहा नहीं, ज़ोहर पढ़ूंगा ताकि पूरी तारीख देखे कि हुसैन ने नमाज पढ़ी थी, अलल ऐलान पढ़ी थी, जिसके वालिद गिरामी हज़रत अली आशूर हुसैन क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। वही इल्जाम जो शियों पे लगाया, बाज अहमक की जरूरत क्या है? ए बंदे अहमक, इल्जाम किस पे लगाया जाता है? शिया नमाज नहीं पढ़ते। वही इल्जाम से क्या लेना था? ये ज़ोहर आशूर जब नमाज पढ़ी जाती है तो दुनिया को पैगाम दिया जाता है, आओ ये वो मकतब है जो वही कार तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया, ज़ोहर आशूर को नमाज पढ़ी। यहां तक जंग सिफीन को रोक के अमीर, इस पे टॉपिक अलग है, लंबी मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर मैंने उस दिन आपकी खिदमत में रखा था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नमाज जमात में होता है। मतलब शियों को दर्स दिया गया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाओ,
अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है, अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि जब तक तुम इज्तिमाई मल का अच्छा, करत का अच्छा, आलिम हो, सैयद हो तो बेहतर है। मुख्तलिफ तरफ से बात कौन करेगा? ये करेगा। अगर 10 लोग बोलेंगे तो मुआशरे में क्या पैदा हो जाएगा? इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये निज़ाम विलायत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दिया, किसके जरिए से? नमाज के जरिए से। अब अगर इमाम बना, ये नहीं कि मुतकब्बिर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि मगरूर बन जाए। अब अगर रहबर बना, ये नहीं कि वो सिर्फ ये देखे कि मुझे क्या पसंद है और कौम उस पसंद के पीछे लग जाए। फरमान नहीं, ये देखेगा पीछे खड़े हुए कौम के अफराद किस मिजाज के हैं। बूढ़े हैं, नमाज उस तरह स्लो पढ़ाएगा। जवान है, नमाज उस तरह पढ़ाएगा। कारोबारी है, नमाज तेज पढ़ाएगा। और फरमाया रब ते मामूम और इमाम एक दूसरे के साथ बड़ा अजीब है। अगर कौम गलती करेगी तो इमाम समझाएगा, लेकिन अगर यही इमाम जो पेश इमाम बना हुआ है और अगर नमाज में गलती करने लगे, नमाज इशा पढ़ा रहे हैं, चौथी रकत में तशहुद पढ़ना है, तीसरी रकत में तशहुद पढ़ने लगे, तो ये पीछे खड़े हुए बिहौलिल्लाह कहकर उस इमाम को बेदार करेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ये पूरा निजाम अहले बैत ने बताया। 20,000 का मजमा इसके पीछे खड़ा है। द ड्यूटी ऑफ इमाम ये है, एक बंदा दूर से आ रहा है और या अल्लाह कहता हुआ आ रहा है। शमूलियत रुकू में होती है। इमाम इंतजार करेगा, 20,000 के मजमे को रोकेगा कि मैं एक फर्द को इस जमात के अंदर क्या कर दूं, शामिल कर लूं। इतना जोर इमाम हुसैन क्यों लगा रहे हैं? एक जुहैर हुसैन के लश्कर में आ जाए, एक वहाब हुसैन के लश्कर में आ जाए। कि भैया किसका इंतजार कर रहे हो? दूर दूर से खड़े रहे इमाम हुसैन, किसका इंतजार कर रहे हो? कि मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आने वाला है। ये पूरा निजाम शिया मुआशरा बगैर क़यादत के सरवाइव नहीं कर सकता। ये खिलाफ अक्ल है। मुख्तलिफ क़यादतें आपके मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। डिवाइड एंड रूल, इनको जितना डिवाइड करते जाओगे उतना इनको तोड़ते जाओगे। ये मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सुन्नत इलाही, सुन्नत मासूमीन, पैगाम करबला यह है कि जब तक एक निज़ाम के अंदर रहोगे तब तक तुम्हारी कामयाबियां हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल टॉपिक ये बहुत लंबा है। आप ज़ाती तौर पे जाके नमाज जमात के फ़वाइद, और उसमें नमाज जमात में एक्सरसाइज भी है, नमाज में खुशबू भी है, नमाज में रंग भी है, नमाज में रिज़्क़ हलाल भी है, नमाज में इंसान की ज़िंदगी को सही करने के लिए पैगाम भी है। आओ तो सफ़ेद कपड़े पहन के आओ, आओ तो खुशबू लगा कर आओ। नमाज में इंसानियत भी है। रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तेज़ी से पढ़ाना शुरू किया। रसूलुल्लाह इतनी तेज़ी से क्यों पढ़ा रहे हैं? फरमाया मुझे किसी खातून के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लगता है बच्चा माँ से जुदा हो गया, मैंने जल्दी नमाज पढ़ी। नमाज में सिर्फ इंसानी राइट नहीं, हैवानों के राइट्स भी हैं। फरमाया एक प्याला पानी का पड़ा है, कुत्ता प्यासा है, तुझे हक नहीं वज़ू करने का, जाके तयम्मुम करो, ये पानी किसको पिलाओ? उस कुत्ते को पिलाओ। नमाज में हर चीज़ सिखाई गई है। नमाज में सेहत बदन, नमाज में सेहत रूह, इस देना। और ये मसाजिद क्या है? मसाजिद आपके मोर्चे हैं। जब वाहिद लीडरशिप होगी, उसका रब्त खुम्स का निजाम क्या है? जिस कौम के पास निजाम खुम्स हो, कहें कि इसमें बेवा खवातीन लाचार हैं, परेशान हैं। जिस कौम के पास, कल हमने अर्ज किया नहजुल बलागा से, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह अपने राब्ते को सही कर। जब ये राब्ता तू सही कर देगा, खुदा लोगों के साथ तुम्हारे राब्तों को सही कर देगा। लोगों के साथ जो तुम्हारी अनबन है उसको खुदा सही कर देगा। फिर फरमाया तो अपनी आखिरत को सही कर। अल्लाह वादा देता है मैं तुम्हारी दुनिया को सही कर दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं, जब तक नहीं करेगा। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, बड़ा अहम टॉपिक है, वो है इस्लाह फिक्र। जब तक हम अपने ओपिनियंस को सही नहीं करते, जब तक इस तरह नहीं सोचना शुरू करेंगे जिस तरह इमाम हुसैन सोचते थे, अपनी सोच है जो इंसान को जहन्नुमी बनाती है। ये गलत सोच है जो इंसान को, जैसे कंजर्वेटिव, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, कि जनाब ये कंजर्वेटिव हैं, ये कंजर्वेटिव है। हिजाब महदूदियत लाता है, हिजाब औरतों को महदूद कर देता है। फिक्र गलत इंसान को गलत बनाता है। मसून अनल खता है, गुनाह से बचा हुआ है। हवस भरी निगाह बचेंगी। दूसरी तरफ एक सोच है कि नहीं,
हिजाब क्या है? इंसान को, शैतान की फिक्र गलत थी तभी वो शैतान बना। हजरत, हमारी अहमियत नहीं है और अगर इसको हमने मार दिया तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। एक गलत फिक्र ने एक भाई को कई साल अपने बाप से जुदा रखा। शैतान कि मुझे आग से बनाया, आदम के दो हिस्से कर दें आप, एक वजूद, जनाब आदम के जसद को देखा का खुदा ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी ठंडी है, आग गर्म है, मिट्टी तारीख है, आग नूर है, मिट्टी को फेंको नीचे आती है, आग ऊपर की तरफ सऊद करके जाती है, तो लिहाजा आग क्या है? अफजल है। लेकिन मलाइकों की निगाह किस पर थी? हजरत आदम के रूह पर थी। वह नफख्तु मिन रूही, खुदा कहता है मैंने हजरत। तो एक फिक्र शैतान वो सिर्फ बदन को देख रहा है, एक फिक्र रहमानी और फिक्र मलाइकतुल्लाह उसे देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सजदा किया। एक फिक्र ने शैतान को शैतान बना दिया, एक फिक्र ने हाबिल और काबिल की दोनों फिक्रें अलग। जनाब हुर की फिक्र ने जनाब हुर को हुर बनाया। जब तक फिक्र, अफकार गलत है, करबला मसला फिक्र है।